हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। मैथ के इस क्लास में स्क्वायर रूट का चौथा क्लास है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे जो एलडीसी के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आज भी इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो एलडीसी में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए, आप लोग के सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। दिया गया 0.75 का क्यूब बटा में 1 - 0 + 7 5 प्लस कोष्टक में 0.75 प्लस 0.75 स्क्वायर प्लस 1 का वर्गमूल निकालना है। तो इसको पहले हम लोग हल करेंगे, उसके बाद जो उत्तर आएगा उसको हम लोग का वर्गमूल कर लेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो पहले हम हल करते हैं। तो ये देखते हैं, इसके बटा में हम लोग पहले एक कर लेंगे जो हल करने के लिए आसानी होगा। फिर इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने पर कितना आएगा? एलसीएम लेने पर ये पूरा आ जाएगा, पूरा। तो 1 - 0.75 यहाँ पर कर लेंगे। और एलसीएम निकालने का रूल आप लोग को पता है। तो पहले इसमें भाग देंगे तो एक बढ़ जाएगा, तो ये इस एक का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, वही सेम उतर जाएगा। यहाँ पर हो गया ये। फिर प्लस लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर एक का इसमें भाग देंगे तो इतना बढ़ जा रहा है, तो फिर इसका गुणा इसमें कर देते हैं। तो ये हो गया आप लोग का 1 - 0.75। फिर यहाँ पर 0.75 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर प्लस 1, इस तरह हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये देख रहे हैं 0.75 का होल क्यूब दिया गया है। 1.75 जो ये दिया गया है, ये आप लोग देख रहे हैं। तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू के स्क्वायर पर है। ए क्यू माइनस बी क्यू का स्क्वायर क्या होता है, देखते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का स्क्वायर देता है, होता है ए माइनस बी और कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया रहता है। तो देखते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर दिया गया है। तो ए स्क्वायर के जगह पर होता है एक दिया है, ए की जगह पर ए स्क्वायर एक हो गया, और बी के स्क्वायर पर दिया गया है 0.75 का होल क्यूब, और प्लस प्लस ए बी का ये दिया है, ए बी का ये दिया है, और बी स्क्वायर का ये दिया है, और ए स्क्वायर का ये दिया है। तो हम लोग इस तरह समझ में आ गया कि ए क्यू माइनस बी क्यू पर है। चलिए ये कर देते हैं ए क्यू, फिर माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0.75 का होल क्यूब, और बटा में इतना हो जाएगा 1 - 0.75। ठीक है। या देखते हैं कि ये प्लस दिया गया है और ये माइनस में दिया है 0.75, तो प्लस माइनस हमेशा कट जाता है। तो आप लोगों को कितना होता है, 1 बटा में इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 0.25 आता है। दशमलव को हटाने के लिए ऊपर हम लोग दशमलव का एक हो जाता है, और जितना अंक दिया रहता है उतना 0 हो जाता है। ठीक है। दशमलव हट गया यहाँ से, तो यहाँ पर भाग देंगे तो 25 चौके 100, 4 आ गया। अब हम लोग क्या कहा है क्वेश्चन में, तो वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्ग निकालेंगे हम लोग वर्गमूल, तो ये 2 आता है। तो इस तरह हम लोग का ये क्वेश्चन का आंसर 2 आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग के सामने दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग होगी। हम लोग को 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का पूर्ण वर्ग निकालना है। पूर्ण वर्ग निकालना है तो हम पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेते हैं। कितना होगा, 9,999। ये आपका 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने का पूर्ण वर्ग जो दिया रहे, तो सबसे पहले हम इस संख्या का गुणनखंड कर लेते हैं। तो चलिए गुणनखंड करते हैं इसका। चलिए हम यहाँ ऑलरेडी वर्गमूल निकाल चुके हैं। वर्गमूल निकालने के बाद आप लोग का शेषफल कितना आता है, 198 शेषफल आता है। 198 शेषफल आता है। तो हम लोग देखते हैं कि शेषफल क्यों आ रहा है। शेषफल क्यों आ रहा है, यदि इस 9,999 में से हम 198 घटा देंगे तो कितना आएगा, आप लोग का इतना आया 9,801 आ रहा है। यदि 9,801 आता तो यह पूरी तरह से कट जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि 198 आ रहा है, तो मतलब कि इसमें घटा देंगे तो ये जो संख्या आ रहा है यह पूर्ण वर्ग होगी। यह पूर्ण वर्ग किसकी है, तो हम लोग कैलकुलेशन के माध्यम से निकाल कर रखे हैं पहले से ही कि 99 का वर्गमूल, 99 का वर्ग 9,801 आता है। मतलब कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग को प्राप्त हो गई कि 9,801 यही आप लोग का बड़ी से बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होगी। 9,801 यही संख्या है। चलिए आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे दिया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग के सामने दिया गया है, यदि यक्स प्लस 7,954 गुणे 7,956 वर्ग संख्या हो तो यक्स का मान निकालना है। एक संख्या दिया गया है, इसको ये क्वेश्चन मान दिया गया कि ये पूरी संख्या एक वर्ग संख्या है, तो हम लोग का यक्स का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हल करेंगे। यक्स प्लस, इसको हम लोग किस तरह लिख लेते हैं, 7,955, मतलब एक बढ़ाकर और एक माइनस एक कर देंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, वही आंसर हो जाएगा। इसमें घटाएंगे तो 7,954 आ जाएगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, 7,955 प्लस एक कर देंगे, तो कोई नहीं होगा, जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं कि आप लोग किस पे रूल, वर्गांतर के रूल पर है। मतलब कि वर्गांतर रूल क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी रहता है। तो इसको हम लोग किस तरह करेंगे, यक्स प्लस 7,955 का ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना होगा, 7,955 का ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो हम लोग पहले से ही ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि इसका वर्ग ये वर्ग हो गया, तो हम लोग का यक्स का मान निकालना है। तो यक्स का मान ऑलरेडी हम लोग का आ गया, तो कितना होगा, यक्स का मान 1 होगा। समझ में आया। आगे भी क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब होने वाले हैं। एलडीसी में बार बार पूछे गए क्वेश्चन परीक्षा में। चलिए देखते हैं, यदि p बराबर 124 दिया है तो घन का है p प्लस पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 का मान बताइए। ये एसएससी एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग पहले इसको p का मान रखेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, जो परीक्षा में समय आप लोग का बहुत लेंदी हो जाएगा, जो आप लोग का बढ़िया नहीं है। तो यहाँ पर करते हैं p का, इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं, तो कितना होगा, pq प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 हो गया। तो हम लोग देखते हैं ये किसका हो रहा है, p प्लस 1 का होल क्यूब हो जा रहा है। तो हम देखते हैं p प्लस 1, मतलब कि मान के चलते हैं कि a प्लस बी का यदि हम होल क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में कितना आता है, a प्लस बी। इसको ही विस्तार रूप से ये कर दिया। तो देखते हैं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3a स्क्वायर बी प्लस कितना है, 3ab स्क्वायर। तो a की जगह पर p दे दिया है, p का क्यूब, और b की जगह पर 1 का दे दिया है। और यहाँ पर दिए, फिर यहाँ पर गुणा करेंगे 3a स्क्वायर बी, ये दे दिया है, और यहाँ पर 1 का यहाँ पर दे दिया है। तो हम लोग कर लेंगे p प्लस 1 का होल क्यूब। अब लोग का p प्लस 1 का घनमूल निकालना है, तो हो जाएगा p प्लस 1। यहाँ p का मान दे दिया है 124 प्लस 1, तो कितना होगा, 125। ये आप लोग का आंसर आ गया है। इतने बड़े क्वेश्चन को आसानी से आप लोग सूत्र के माध्यम से, यदि आप लोग को सूत्र याद है तो इतना में 3 स्टेप में आप लोग का आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोग को सूत्र नहीं मालूम है तो यहाँ पर 100 p का मान 124 रखिएगा, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, जो परीक्षा में आप लोग का टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। चलिए आगे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, व्यंजक 9x स्क्वायर माइनस के x प्लस 16 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए k का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग का k का मान ज्ञात करना है, तो इसके पहले एक सूत्र आता है, कोई भी द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग तभी होगी जब उसके विवेचक मतलब कि d का मान 0 होता है। तो d का मान क्या होता है, तो पहले आप लोग 10th क्लास में आप लोग सिद्धाचार का सूत्र समझे होंगे। तो उसमें क्या है सिद्धाचार का सूत्र, यहाँ पर हम लिखते हैं, बताइए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये आप एक 10th क्लास में आप लोगों ने देखा होगा। तो इसी पर एक सूत्र निकला था सिद्धाचार का सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में कितना होता है, 2a होता है। तो ये जो आप लोग का है, ये मतलब कि दिया गया b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को ही d मतलब कि विवेचक कहा गया है, विवेचक कहते हैं। तो कितना होगा, d को विवेचक कहते हैं। तो इसी को d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये पूर्ण वर्ग होने का सूत्र है। यदि विवेचक पूर्ण का मान d बराबर 0 होगा तो ये पूर्ण वर्ग होगा। चलिए निकालते हैं। तो दिया गया है 9x स्क्वायर माइनस के x प्लस सी की जगह पर 16 दिया गया है, हो गया। तो चलिए देखते हैं पूर्ण बनाने के लिए। तो बी स्क्वायर का मान कितना दिया है, बी स्क्वायर का मान दिया है माइनस के दिया है। तो माइनस के का यदि वर्ग करेंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 का हो जाएगा, ए का मान कितना दिया है, ए
का 9 दिया है तो गुणते 9 और सी का मान कितना दिया है, सी का मान 16 दिया है और बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर गुणा करें तो कितना हो जाएगा, गुणा करने पर आप लोग का देखते हैं, गुणा करेंगे हम लोग साइड में देखते हैं कितना आता है आंसर। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि ये गुणा करें तो कितना आता है, 576 आता है बराबर 0। तो इसको उधर ले जा करेंगे तो 576 आता है। तो यहाँ पर हम लोग निकाल देंगे 576 का इधर आएगा तो करनी में हो जाएगा तो कितना होगा 24 प्लस माइनस 24। ये आप लोग का आंसर हो गया, ये आप लोग का आंसर हो गया। इसी तरह एक नीचे आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से समझने के लिए आप लोग का महत्वपूर्ण होगा। दिया गया है 16a² माइनस 12a व्यंजक में कितनी जोड़ी संख्या जाए, कितनी जोड़ी संख्या जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम लोग देख रहे हैं ax² प्लस bx प्लस यहाँ प्लस सी हम लोग को अपने से जोड़ लेंगे। तो हम लोग का सी का मान निकालना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए एक रूल होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो रखते हैं मान, इसका b का मान कितना दिया है, -12 दिया है। तो इसका हम लोग वर्ग कर देंगे, कितना होगा, 12 का वर्ग कितना होता है 144 माइनस 4 हो जाएगा। ए का मान कितना दिया है, 16 दिया है और सी का मान नहीं दिया है, सी का मान ही निकालना है हम लोग को, कर लेंगे। तो इसको हम लोग इधर लाएंगे तो कितना 16 चौके 64 होगा, 64 सी बराबर 144 आता है। तो इसको नीचे ले जाएंगे तो सी बराबर 144 बटा में 64। इसको हम लोग करते हैं 16 चौके 64, 16 नवा 99 नहीं 16 नवा 144 होता है। तो कितना आप लोग का आंसर हो जाएगा 9/4। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा 9/4 दी संख्या जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आज के लिए इतना क्वेश्चन रखते हैं, आगे भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रूल के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।